तो चलिए आज एक बहुत ही कमाल के 21 दिन के चैलेंज के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा तरीका जो हमारी आदतों और सोच पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का वादा करता है। और इसकी शुरुआत होती है हमारे अंदर ही चल रही एक लड़ाई को समझने से। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि अंदर एक नहीं बल्कि दो लोग हैं। एक है जो सुबह जल्दी उठकर मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, और दूसरा जो बस कहता है अरे छोड़ो यार कल करेंगे। ये एक असली जंग है, और असली सवाल ये है कि इसमें जीत किसकी हो रही है। ये आवाज, अरे ये तो हम सबकी जानी पहचानी है ना। सुबह अलार्म बजता है, एक हिस्सा कहता है उठो, लेकिन एक दूसरी बहुत मीठी सी आवाज फुसफुसाती है बस बस 10 मिनट और ज्यादातर बार जीत इसी की होती है। या फिर ये वाला सीन सोचिए, फोन उठाया तो बस टाइम देखने के लिए था, और अंदर से एक आवाज आई सिर्फ 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं क्या जाएगा। और फिर वो 2 मिनट कब 1-2 घंटे बन जाते हैं हमें खुद पता नहीं चलता। और ये तो सबका फेवरेट बहाना है। हर अच्छी आदत शुरू करने से ठीक पहले यही आवाज आती है जो आज के काम को हमेशा के लिए कल पर टाल देती है। और यही एक आवाज हमारे बड़े बड़े सपनों और प्लान्स पर पानी फेर देती है। तो बात सीधी सी है, असल में हमारे अंदर एक नहीं बल्कि दो लोग रहते हैं। एक हमारा अच्छा वाला सेल्फ जो हमें बेहतर बनाना चाहता है, और दूसरा हमारा नेगेटिव सेल्फ जिसे हम शैतान भी कह सकते हैं, जिसे बस आराम, मजा और शॉर्टकट चाहिए। और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक हर हफ्ते 1500 से लेकर 3000 बार, जी हां 3000 बार, ये दोनों आवाजें छोटे बड़े फैसलों पर आपस में लड़ती हैं। ये दिमाग के अंदर 24 घंटे चलने वाली एक जंग है। और पता है, इस लगातार चलने वाली लड़ाई का नतीजा ही हमारी पूरी जिंदगी लिखता है। हमारी आदतें अच्छी होंगी या बुरी, हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा या नीचे, हमारा करियर, हमारी खुशी, और यहां तक कि हमारी जेब में कितना पैसा होगा, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि इस जंग में जीतता कौन है। तो अब जब दुश्मन की पहचान हो गई है, तो चलिए समझते हैं कि वो काम कैसे करता है, उसकी चालें क्या हैं। क्योंकि दुश्मन की रणनीति को समझना ही जीत की तरफ पहला कदम होता है। अब यहां एक बहुत मजेदार बात है। हमारा जो अच्छा वाला सेल्फ है उसकी सुपर पावर है लॉजिक यानी तर्क, और जो शैतान वाला सेल्फ है उसकी सुपर पावर है इमोशंस यानी भावनाएं। पर मजे की बात यह है कि जो इनकी ताकत है ना, वही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। और यहीं पर हमारा नेगेटिव सेल्फ सबसे बड़ी, सबसे चालाक चाल चलता है। वो हमारे अच्छे सेल्फ को हराने के लिए उसी के हथियार यानी लॉजिक का इस्तेमाल करता है। वो हमारी भावनाओं को भड़काने के लिए ऐसे झूठे बहाने बनाता है जो सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लगते हैं। जैसे सोचिए कोई डाइट पर है, तो वो शैतानी आवाज ये नहीं कहेगी कि डाइट तोड़ दो ना, वो बहुत चालाकी से कहेगी अरे यार बस आज खा लो, एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा। देखा, ये है झूठा लॉजिक जो हमारी इमोशनल कमजोरी का फायदा उठाता है और जीत जाता है। तो मतलब साफ है, असली दुश्मन आलस नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, बुरी आदतें भी नहीं है। असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठा है, हमारा ही वो हिस्सा जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। और जब तक हम उसे पहचानेंगे नहीं, हम उससे कभी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस लड़ाई को जीता जा सकता है, पूरी तरह से जीता जा सकता है। तो अब बात करते हैं समाधान की, उन 3 नियमों की जो इस नेगेटिव आवाज को हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे पलटवार के 3 नियम। पहला, लॉ ऑफ ऑपोजिट कमांड यानी विपरीत आदेश का नियम। दूसरा, अवेयरनेस और अटेंशन यानी जागरूकता। और तीसरा, प्रोग्रामिंग विद इमोशंस यानी भावनाओं के साथ दिमाग की रीप्रोग्रामिंग। पहला नियम बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। जो भी वो नेगेटिव आवाज कहे उसका ठीक उल्टा करना है। डेविड गॉगिंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उनका मन कहता है कि आज मौसम खराब है, तो वो 20 की जगह 40 किलोमीटर दौड़ते हैं। जब वो शैतानी आवाज आराम करने को कहे, तो उसे और ज्यादा काम करके चुप करा दो। दूसरा नियम है जागना, मतलब अपने ऑटो पायलट मोड से बाहर आना। अक्सर ये नेगेटिव आवाज इतनी तेजी और चालाकी से अपना काम कर जाती है कि हमें भनक तक नहीं लगती। जागरूकता का मतलब है उस आवाज को एक्शन में बदलने से पहले ही पकड़ लेना, अरे ये तो वो शैतान बोल रहा है। और जब हम इस जागरूकता की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एक कमाल की स्टेट में पहुंच सकते हैं जिसे कहते हैं जीरो थॉट स्टेट। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है,
एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां आप अपने विचारों के मालिक होते हैं, ना कि गुलाम। जहां एक्शन पर पूरा कंट्रोल होता है और फोकस कमाल का होता है। और अब आता है तीसरा और सबसे मजेदार नियम, दुश्मन को उसी के हथियार से मारना। याद है उस शैतान की ताकत इमोशंस हैं, तो ठीक है, हम भी इमोशंस का ही इस्तेमाल करेंगे। विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव फीलिंग्स का इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग को सफलता के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि ये कोई नई चीज है। दुनिया के बड़े बड़े नाम, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शाहरुख खान, ये सब टॉप परफॉर्मर्स इसी इमोशनल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो जीत हासिल करने से पहले उस जीत की फीलिंग को हजारों बार अपने अंदर महसूस करते हैं। तो 21 दिनों तक इन 3 नियमों को फॉलो करने से आखिर होता क्या है? इसका नतीजा सिर्फ आदतें बदलने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे अंदर के 2 हिस्सों को जोड़कर एक बनाने जैसा है। कहते हैं सिर्फ 21 दिनों में वो जो अंदर से चिल्लाने वाली नेगेटिव आवाज है ना, वो बस एक फुसफुसाहट बनकर रह जाती है। सही काम करना और अच्छी आदतें अपनाना बिल्कुल ऑटोमैटिक हो जाता है। कोई रोक टोक, कोई बहस नहीं। और यही असली मंजिल है। वो 2 अलग अलग आवाजें एक हो जाती हैं। नतीजा, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से फोकस्ड है, निर्णायक है और जिसके अंदर कोई लड़ाई नहीं चल रही, वो एक शांत और शक्तिशाली इंसान बन जाता है। तो सवाल अब ये उठता है, क्या हम सब अपने अंदर के इस दुश्मन को हराकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने के लिए, इस 21 दिन के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? फैसला हम सबका अपना अपना।